बाकी भाई कल तो गोल्ड ने काफी अच्छा मूव दिया, ठीक है, काफी अच्छा फॉल दिया था। एंड जो भी ट्रेड था उसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको बता दिया था। सिंपल सा लॉजिक था जिस हिसाब से मार्केट का अबव से प्रेशर था। एंड मैंने वीकली फोरकास्ट में भी यही चीज डिस्कस करी थी कि एक बार मार्केट अगर उस पर्टिकुलर जोन से नीचे आना स्टार्ट कर दे देन वो हायर लो ही फॉर्म होगा, क्योंकि मार्केट ने बहुत टाइम स्पेंड कर दिया था, कंसोलिडेट कर दिया था। एंड हायर टाइम फ्रेम कैंडल ने एक रेजिस्टेंस भी एक्ट किया था वहां पे। तो उस सब चीजों के हिसाब से ये था कि हाँ मार्केट एक अच्छा फॉल देगी, एंड मार्केट ने दिया भी। ठीक है, अब यहाँ से समझना कि मार्केट को बाय करना है सेल करना है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं कोई बहुत स्विंग के चक्कर में नहीं जाऊंगा। कल ट्रेड्स भी ले रहा था तो छोटी मोटी मैंने ट्रेड्स ली, जिसमें 100-150 रुपये में मैं निकला। अब यहाँ से ये है कि भैया स्विंग प्लान करें या ना करें। तो देखो अभी एफओएमसी है और वेंसडे को एफओएमसी आने वाली है। एंड वेंसडे के एफओएमसी का थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ एंड प्लान कर रहा हूँ कि दैट वेंसडे को मैं कैसे प्लान करूंगा, क्या ट्रेड्स लूंगा, क्या लॉजिक्स रहेंगे, क्या रीजंस रहेंगे। तो थोड़ा सा उसके लिए रेडी रहूंगा सो दैट कुछ बेटर मूव समझ पाए। ठीक है, अब मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि एफओएमसी के टाइम पे मेजर फंडा क्या रहता है। या तो मार्केट मॉर्निंग से, कल मैं थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा था तो पहले भी मैंने प्रैक्टिस कर ही रखा है, स्टिल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग भी करना, कि मार्केट मॉर्निंग से नॉन स्टॉप कंटिन्यूशन मूव देती है, या तो बाइंग साइड या तो सेलिंग साइड, जिसके थ्रू लोग मैनिपुलेट हो जाते हैं, जिसके थ्रू लोगों को समझ नहीं आता कि भाई इतनी स्ट्रांग बुल रैली देख ली तो कोई सेल का सोच ही नहीं सकता, और इतनी स्ट्रांग सेल की रैली देख ली तो कोई बाय का नहीं सोच सकता। या तो ये चीजें होती हैं, या तो एफओएमसी के दिन पूरे दिन कंसोलिडेशन होती है, एंड आफ्टर दैट जैसे ही एफओएमसी आती तो मार्केट विद द ट्रेंड वन साइडेड मूव देती थी। तो ये कुछ मेरा अपना व्यू था जो मैंने मार्केट में देखा, जो मैं एनालाइज कर रहा था। एंड मैं आप लोगों को भी बोलूंगा कि आप लोग भी ट्राई करना, आप लोग भी अपनी एनालिसिस करना कि भाई कैसे कैसे मार्केट मूव दे रही है, क्या मार्केट स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है। ठीक है, तो एक बार मैं आप लोग को स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, एक सेकंड रखना। ठीक है, बाकी आप लोग का गोल्ड को लेकर क्या व्यू है मेरे को एक बार आप लोग बताना कि भाई गोल्ड को लेकर भैया हम लोग ये व्यू रख रहे हैं। ठीक है, हमारा ये पर्सपेक्टिव है, सो दैट हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे कि हाँ भाई ये पर्सपेक्टिव जो भी आप लोग का है वो सही है या नहीं है, गलत है। तो उसको मैं उस वे में गाइड कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है। तो यहाँ पे ये तो हटाओ एंड गोल्ड में आते हैं। तो यार पहले गोल्ड को देख लेते हैं, तो गोल्ड किस हिसाब से बिहेव कर रहा है, क्या बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे मार्केट वाज ट्राइंग टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर जहाँ पे बहुत सारे लोग मॉर्निंग से बाय कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी बाइंग हो रही है कि भैया अब मार्केट उठ जाएगी, अब मार्केट उठ जाएगी। बट मैं एक चीज देख रहा था कि बाइंग हो सकती है, बट ये अबव की जो ईएमए है ना ये बहुत तगड़ी तरीके से रेजिस्टेंस चेक कर रही है। भाई बहुत बार ऐसा होता है कि जब मार्केट का ट्रेंड होता है ना, मार्केट का ट्रेंड जब ऐसे जा रहा होता है, जा रहा होता है, जा रहा होता है, जा रहा होता है, बहुत रेयर होता है कि मार्केट बैक टू बैक हर टॉप में टैप टैप कर रही है। बहुत रेयर होता है, इस चीज को ट्राई करना एंड जरा चेक करना जो मैं बात बोल रहा हूँ ये है या नहीं है। बहुत रेयर होता है कि मार्केट बैक टू बैक टैप कर रही होती है। जब बैक टू बैक टैप कर रही होती है दैट मीन अबव से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है। और उस रिजेक्शन को ब्रेकआउट के लिए भाई अच्छा खासा पैटर्न चाहिए एंड अच्छा खासा रिवर्सल चाहिए। क्यों? क्योंकि ईएमए अबव से ऐसा रेजिस्टेंस कर रही है जो मार्केट को बिल्कुल भी उठने नहीं देगी। समझ पाए नहीं समझ पाए, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि जहां से मार्केट आ रही है वो कोई नॉर्मल लेवल नहीं था। ये कैसे पता लगा? जिस हिसाब से ईएमए मार्केट को पेल रही है, हर पॉइंट में चल बेटा, हर पॉइंट में चल बेटा। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? ठीक है, एक बात तो ये समझ लेना। ठीक है, तो ये तो बस एक वैसे बताया मैंने तुम्हें, अब जरा मैं वैसे बता देता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यार मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट ने, अगर 100 बात की एक बात करी जाए तो आप लोग ये बात बोलोगे कि भैया मंथली टाइम फ्रेम में तो मार्केट ने रेजिस्टेंस सेट करा है एंड 3 महीने से मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक नहीं करता है। बात तो यही होगी, यस और नो। बात तो यही होगी ना भैया, फर्स्ट कैंडल आई नहीं ब्रेक कर पाई, सेकंड कैंडल आई नहीं ब्रेक कर पाई, थर्ड कैंडल आ रही है नहीं ब्रेक कर पाई, मतलब 3 महीने मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई। और इसी 3 महीने में मंथली क्लोजिंग होने वाली, जो कैंडल क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई इसके अंदर चल क्या रहा है। नहीं, दिख तो ये बाहर से बड़ी तगड़ी रही है, बट इसके अंदर ही अंदर क्या चल रहा है ये आप सब जानते हो, कि मार्केट एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है एक पर्टिकुलर जोन में। ठीक है, हाँ या ना? जी भाई। डर? यस भैया। ओके,
तो अंदर ही अंदर में हमें ये पता लग रहा है कि हाँ चलो ठीक है भाई, मार्केट बैक टू बैक एक रेजिस्टेंस सेट कर रही है। अब यहाँ पे जरा वीकली टाइम फ्रेम में आते हैं, वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि हो क्या है। देखो यार, वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप लोग देखोगे तो यार मार्केट ने अच्छा खासा कंसोलिडेट किया है इस पर्टिकुलर जोन। और आप देखोगे ये हाई था, एंड इस हाई के बाद मार्केट इसी जोन में, इसी जोन में, इसी जोन में, इसी जोन में कंसोलिडेट कर, मार्केट का कंसोलिडेशन काफी अच्छा था। एंड इस कंसोलिडेशन का मार्केट ने काफी डिसेंट ब्रेकआउट भी दिया था। डन। डिसेंट ब्रेकआउट के बाद मार्केट अगर अगेन डाउन आ रही है तो मे बी जस्ट रिट्रेसमेंट। फर्स्ट तो हम यही कंसिडर करेंगे कि भाई हाँ मार्केट रिट्रेसमेंट करने आ रही होगी या फलाना ढिकलाना जो भी है। अदरवाइज आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में जब ये पहली ग्रीन वाली कैंडल रिजेक्ट हुई थी तो कहाँ से हुई थी? हाफ फिक्स। डन। हाफ विक एक बार टैप हो गई तो उसके बाद अगर आप इस विक के हाई को लोगे तो मार्केट इसी विक के हाई को क्या कर रही है? डन है या नहीं है? ठीक है, मतलब ये जोन क्या है मार्केट के लिए? एक रेजिस्टेंस जोन है। और आप सबको पता है कि कैंडल अपने में भी रिट्रेस करती है। सबको पता है, नहीं करता पता? कैंडल अपने में भी रिट्रेस करती है, उसका मतलब सिंपल सा है, लोअर टाइम फ्रेम की फिब रिट्रेसमेंट ही होती है, जो कि मार्केट ने 50% फिब रिट्रेसमेंट कर ली है। नेक्स्ट जोन 61 है, एंड उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विड ट्रेंड कंटिन्यूशन लिक्विडिटी या ओपनिंग क्लोजिंग कह सकते हैं, उसके नीचे आप लोग के एक मेजर स्टॉप लॉसेस एरियाज होंगे। डन। अब जरा हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बात करते हैं। यार डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूं तो भाई डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट बहुत क्लियर एंड क्रिस्टल अप ट्रेंड शो कर रही है। अब आप बोलोगे भैया हाई टाइम फ्रेम को देखकर तो अभी आप बहुत सारी चीजें बोल रहे थे कि भैया प्रेशर है, ये है, वो है। यही तो ट्रेडर का माइंड होना चाहिए कि भाई वो किसी का अपना है ही नहीं। समझो इस चीज को, वो किसी का अपना है ही नहीं। अब वहीं पे क्या बंदा करता है, भैया हाई टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड, लोअर टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड। भैया हाई टाइम फ्रेम में तो अप ट्रेंड था ना, तो लोअर टाइम फ्रेम में तो अप ट्रेंड ही होगा। भाई वो हमने 3 महीने की बात करी, और आपको ट्रेड करना है अभी। आपको ट्रेड करना है वो 100, 150, 200 पे। तुम्हें वो 1000, 2000, 5000 पे कैच नहीं करने अभी। तब की बात तब है। बट तुम अभी रियलिस्टिक तो अप्रोच रखो। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, ये लो, ये हाई एंड अगेन क्या मार्केट फॉर्म कर रही है? हाई। ठीक है। तो जिससे हमें ये पता लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट का एक अच्छा खासा अपना एक हेल्दी अप ट्रेंड है, जिस हेल्दी अप ट्रेंड के थ्रू मार्केट अपना अ, अच्छा खासा बाइंग शो कर रही है सबको। अब यहाँ पे अगर मैं कर्व भी ड्रॉ करूँ तो मार्केट काफी डिसेंट कर्व को रिस्पेक्ट कर रही है। लाइक कर्व एक हेल्दी अप ट्रेंड डिसाइड करता है कि मार्केट एक हेल्दी अप ट्रेंड में है, नहीं है। ठीक है, क्योंकि मार्केट का चलने का तरीका क्या होता है? मार्केट मूव्स लाइक अ कर्व। मार्केट कर्व की तरह ही तो चलती है, ऐसे तो नहीं जाती सीधे रॉकेट। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? रॉकेट भी ऐसे ही जाता है भाई, घूमते फिरते। बट स्टिल, समझ पाए नहीं समझ पाए? अब या तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, और मैंने पास्ट में ऐसे बहुत सेटअप ट्रेड कर रखे हैं कि जब डेली टाइम फ्रेम में मंडे को मार्केट ने अगेंस्ट द ट्रेंड मूव दिया और मार्केट ने उसके बाद पूरा का पूरा कंटिन्यूशन बिल दिया। लाइक जैसे बहुत बार ऐसा हुआ है कि लाइक अगर मार्केट नॉन स्टॉप फॉल कर रही है अगेंस्ट द ट्रेंडिंग कैंडल, लाइक मार्केट ने उसको अगेन फोड़ दिया। समझे नहीं समझे? हम्म। जैसे ये स्ट्रक्चर सेम बन रहा है, स्ट्रॉन्ग अच्छी खासी कंटिन्यूशन आ रही है। एक दिन मंडे के दिन मार्केट ने क्या कर दिया, ट्यूसडे के दिन क्या बन गया, अगले दिन क्या हो गया? था तो ये भी एक हेल्दी अपट्रेंड। जिस दिन ये गिरा होगा उस दिन कितना बवाल हुआ होगा। जिस दिन ये गिरा होगा उस दिन भाई ये देखो लोअर टाइम फ्रेम में हाकाल मच चुका होगा। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? डरना है नहीं है सबको? हाँ। 50% फेवरेट यस। रिट्रेसमेंट। अब तुम ये सोचो, इतना गिरने के बाद अगर मार्केट कोई मूव ही ना दे तो लोग और पागल हो जाते हैं। तो डॉजी का मतलब क्या होता है? हमने कोई मूव ही नहीं दिया। डॉजी का मतलब क्या होता है? हमने कोई मूव नहीं दिया। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कल हमारी क्या है? एफओएमसी है। तो क्या पता आज ऐसी और मैनिपुलेशन हो कि कल के लिए मार्केट रेडी हो। डन या नहीं? ठीक है। बट चलो ठीक है, अभी के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अगर स्ट्रक्चर को देखोगे 19-20 का फर्क दिखेगा कि सिमिलरिटीज है। वो एक बेस प्राइस में था, ये कंटिन्यूशन प्राइस। लाइक दोबारा से बताता हूँ, बेस प्राइस एंड कंटिन्यूशन प्राइस में बोल क्या रहा हूँ। अब हम दोबारा से उसी जोन में आ जाते हैं। कहाँ गया वो? एक तो यार इनको गायब भी जल्दी हो जाते हैं। हाँ ये रहा।
अब ये क्या है, बेस प्राइस क्या है कि भाई बहुत बॉटम में था, सपोर्ट प्राइस था, सपोर्ट प्राइस में मार्केट ने क्या टैप करी, नेकलाइन। एंड दूसरी चीज है हमारा आफ्टर एनएफपी सेटअप, ठीक है, दूसरी चीज ये आफ्टर एनएफपी सेटअप था, मार्केट ने नेकलाइन टैप करी। सेम गोज विद दिस सेटअप, लाइक अगर आप देखोगे वी कैन कंसिडर इट एज अ डबल बॉटम, बट डबल बॉटम नहीं टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अगर ये डिप में बना होता तो मैं मानता भी, बट चलो ठीक है मान लेते हैं कि भैया सपोर्ट प्राइस था, क्योंकि बुल मूव है, रिट्रेसमेंट है, बेस सपोर्ट है, मार्केट ने यहाँ पे उठी, अगेन उठी एंड टैप कर दी, क्लियर है नहीं, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट मान लिया हम लोगों ने कि भाई ये एक बेस प्राइस है। बट मैं चाहूंगा अगर कल एफएमसी, अब समझो यहीं पे दिमाग लगता है ट्रेडर का, लालच मिल रहा है आज कि भाई आज खरीद ले, आज खरीद ले, आज खरीद ले, बट मुझे पता है फॉर श्योर कि कल मैनिपुलेशन होगी। क्या मैनिपुलेशन के बाद तुम ज्यादा पैसा कमा पाते हो, या मैनिपुलेशन से पहले तुम ज्यादा पैसा कमा पाते हो? मैनिपुलेशन के बाद में क्यों, हमें पता लग जाता है कि कौन उड़ा है। भाई सिंपल चीज है, अगर कल के दिन ये आज के दिन ये पूरा नीचे गिर जाती है और ईएमआई टैप कर देती, आज के दिन पूरा नीचे गिर जाती है और ईएमआई टैप कर देती है, तो क्या होगा? और एक चीज, कल मैंने तुम सबको काम दिया था, अब पकड़े गए तुम सबके सब। कल मैंने तुम सबको काम दिया था, काम क्या दिया था कि भाई मुझे जरा चेक करके बताना एनएफपी, जहाँ का एनएफपी का मोमेंटम स्टार्ट होता है उस एफओएमसी का। के पास एफओएमसी का मूव आता है या नहीं आता। एफओएमसी गिरते पड़ते उस जगह आती है नहीं आता, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट अभी प्रेशर शो कर रही है वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि एनएफपी के, जहां से एनएफपी का मोमेंटम आया था हम वहां तक जा सकते हैं। क्या पता आज डॉजी बन जाए, सो दैट उस डॉजी में सब बाइंग करें एंड एफओएमसी में मार्केट पूरा क्रैश हो जाए, ये भी हो सकता है। क्यों? मोस्ट ऑफ द टाइम तुमने क्या नोटिस करा है, बताओ जल्दी। मोस्ट ऑफ द टाइम तुमने क्या नोटिस करा है कि भाई एनएफपी का जहां से मोमेंटम स्टार्ट होता है एफओएमसी उसके पास आता है, यस और नो? जी भैया, पास्ट में स्ट्रक्चर भी देखा गया है कि सपोर्ट में जी दिखाती है पर फेक आउट जाता है फिर वो। हाँ, और अब एक बात समझो कि भाई मार्केट क्या पता आज डॉजी बना दे और कल के दिन मार्केट ये चीज शो करे कि भाई देखो हम तो बाय जाएंगे, बट एफओएमसी है और वो उसने फिर जो रॉकेट बनना है नीचे जाने में, तो फिर वही वाली बात हो जाएगी कि मार्केट ने एनएफपी का जहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हुआ था उसके तौर पे उस जगह चली गई। तुम लोगों ने ये प्रैक्टिस किया था? नहीं किया होगा। मैंने देखा था भाई उसको। मैंने भी देखा है भैया भैया। भैया एक बार मैंने किया था, मैंने भैया किया हुआ है। वो कॉमन है। अब एक एक करके पूछता हूँ, अमेय भाई आपने क्या देखा? भैया मैंने एक नोटिस किया, क्या है मालूम है कि एनएफपी, और जब एनएफपी के डे के टाइम पे 2-3 बार मैंने मतलब पीछे देखा है ना कि एफओएमसी एक दिन पहले एक दिन बाद आई थी। तो मैं सोच रहा था कि इसके बाद मूव क्यों नहीं आया, तो उसके उसमें मैंने देखा था कि दूसरे दिन एनएफपी थी, आई थिंक सो 3-4 मंथ्स पहले, 3-4 मंथ्स ने, मेरे को डेट नहीं याद भैया, लेकिन मैं वो स्ट्रक्चर बता सकता हूँ। ये और ये वाला फैक्टर नहीं है, मैंने पहले बोला था बोलो एनएफपी, ना। सीपीआई एंड उसके बाद एफओएमसी आएगी, एफएमसी तब जाकर हम उस चीज को वैलिड मानेंगे। भाई अगर मान लो एफओएमसी है, एफओएमसी तो चलती फिरती है, कभी कभी जल्दी आती है तो कभी लेट आती है, हमें यस वो, यस। जैसे इस सीपीआई का मैं कह रहा था, इस सीपीआई ये हमारी वन ऑफ द बेस्ट सीपीआई, क्यों? हम्म। एनएफपी के बाद वेंसडे को सीपीआई आ रही है, वरना सीपीआई कभी कभी थर्सडे को आती है, कभी थर्ड वीक आ रही है। थर्ड बट वीक भी हमें आती है भैया। कौन सी वाली सीपीआई क्यों मजा आता है ट्रेड करने में, जो वेंसडे को होती है, क्योंकि आफ्टर एनएफपी को ट्रेड करने के लिए भाई हमारे पास 2 दिन होते हैं, थर्सडे एंड फ्राइडे। अब भाई यस। थर्सडे को भी मैं अगर ट्रेड ले रहा हूँ तो भाई इट्स वेरी रेयर कि भाई मार्केट मेरे को फ्राइडे को मूवमेंट दे, मतलब बहुत रेयर होता है, ठीक है। तो ये मैंने बोला था, तुमने शक्ल देख के लग गया था एफओएमसी, एफओएमसी के बाद मार्केट, एफओएमसी के टाइम पे मार्केट एनएफपी के वहां तक आती है वापस, वो तो मैंने बोल दिया वहां से वापस, तुम्हारे पास है लिखा हुआ, प्रैक्टिस करा हुआ है? हाँ प्रैक्टिस तो कर कहाँ पे करा है? चार कब का प्रैक्टिस है बता। कल कल करा था प्रैक्टिस? तुम्हारे साथ ही प्रैक्टिस करूंगा फिर बताऊंगा। अच्छा तो तुम्हें समझ आया या नहीं आया पहले मैं क्या बात बोल रहा हूँ? जी भैया भैया, इसमें दो चीजें होती है ना कि या तो प्राइस रिवर्स करता है या उसी एनएफपी के मूव कंटिन्यूशन का या तो रिट्रेसमेंट होता है। कंटिन्यू या तो कंटिन्यूशन कर देता है, बट मैं ये चीज चाहता हूँ कि अगर इन केस यहाँ तक गिर गई, क्योंकि एनएफपी का प्राइस यहीं से स्टार्ट हुआ था। भैया वो 61% पे रिट्रेसमेंट भी वहीं पे है और एनएफपी का मूव भी वहीं से स्टार्ट हुआ था। हाँ तो वही वही चीज है, एनएफपी का मूव भी वही है, 61 भी वही है, और जो और भैया लिक्विड, 1 आवर की जो 1 डे की वो जो ईएमपी है। लिक्विडिटी एरिया है,
78%, जो मोस्ट ऑफ द टाइम बड़ी से बड़ी न्यूज़ लिक्विडिटी टैप करती है, तो वो भी यहीं पे। तो कहीं ना कहीं है, आइडिया है कि भाई मार्केट गिर सकती है, और इतना गिरने के बाद कौन सोचेगा कि मार्केट उठेगी। भैया ये भी है ना, जहाँ जहाँ तक एनएफपी का मूव आता है वहां तक सीपीआई का भी आता है, और एफओएमसी भी प्रेफर करता है वहां तक आने का। तो उस केस में अपने ये 4 आवर्स 1 आवर के जितने भी अपने फिब है ना, वो सब ब्रेक करते हुए जो आप कह रहे हो 78% वो होता है ये यूएसके वॉल्यूम का होती है उस टाइम पे वॉल्यूम वॉल्यूम। होती है, और वो बिल्कुल। वॉल्यूम मार्केट को पिल लेती तगड़ी तरीके से। अनवांटेड भी है वहाँ पे। हाँ, तो काफी भैया सही। आप तो राज ग्रुप से निकलने वाले हो, आप बहुत एक्टिव कम हो और कभी कभी आते हो। बस भैया मेरी तबीयत खराब थी कुछ दिनों कोई से। बात नहीं, कुछ तबीयत खराब हो कुछ भी हो, भैया फोन तो हाथ में यूज करा ही होगा आज के टाइम पे। तो सिंपल ही चीज है, मैं बच्चा तो हूँ नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ का हूँ, या मैं बुढ़ा तो हूँ नहीं भैया कि अब नहीं होगा तुम्हारी पक्का। तुम्हारी जनरेशन को मैं मैच नहीं कर पा रहा हूँ। मैच तो मैं सारी जनरेशन को कर लेता हूँ। तो मैं वही चीज बता रहा हूँ, वार्निंग मतलब ये समझ ना, डेडलाइन है कि अभी कुछ दिनों में निकलने वाले हो, अगर रेगुलर नहीं दिखे तो। मैं बता देता हूँ ठीक है। कौन कौन निकलने वाला है ग्रुप से, और किस किस की एंट्री होने वाली है। आशु भाई की रेगुलर एंट्री होगी तो ट्रेडिंग फ्लोर वाले ग्रुप में आशु भाई भी एंटर हो जाएंगे, है। अदरवाइज ओके। आशु भाई की एंट्री अभी नहीं होगी। राज तुम्हारे निकलने की पूरे चांसेस है, राज निकलेगा आशु भाई एंटर होंगे। और वैभव भाई, वैभव सिंगला भाई, आपके भी थोड़े से चांसेस हैं कि मैं वैसे आप लोगों वाले ग्रुप में मैं जूम मीटिंग का लिंक नहीं भेज रहा था। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने कल भी नहीं भेजा था, कल भी मैंने क्लास करी थी, मैंने सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग फ्लोर में लिंक भेजा था। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि रेगुलर रहो, सो दैट मैं आप लोग सबको ट्रेडिंग फ्लोर वाले ग्रुप में ऐड करूँ, एंड तब आप लोग के लिए बेटर भी रहेगा। प्रिंस कभी कभी आता है कभी नहीं आता, तो इसका भी मेरे को कुछ पक्का पता नहीं है, ठीक है। और गुरुपाल भाई आप थोड़ा सा एक्टिव रहो ग्रुप में अपने स्क्रीनशॉट्स डालो, अकाउंट अपडेट डालो, और सारे के सारे मैं अभी मे बी नेक्स्ट मंडे से मैं ट्राई करूंगा कि मैं सबके अकाउंट अपडेट देखूंगा कि मॉर्निंग के टाइम पे मेरे को सबके अकाउंट के स्क्रीनशॉट चाहिए मेरे ग्रुप में। जिसके नहीं आए, गायब, बुखार हो, बीमार हो, कुछ भी हो, मुझे लेना देना नहीं। भाई एक स्क्रीनशॉट डाले ऐसा तो भाई, इतना तो मैंने देखा है, जो बेड रेस्ट कर रहा होता है ना हॉस्पिटल में, वो भी फोन यूज कर रहा होता है, रील तो वो भी देखता है। तो ये एक्सक्यूज मत देना भैया बीमार था, खाना खा रहे थे नहीं खा रहे थे। तो भाई बीमारी, अगर इतने नाजुक बन चुके हो तो ट्रेडिंग नाजुक लोगों के लिए नहीं है। यहाँ तो सर फूटने के बाद भी, जेब खाली होने के बाद भी, रोने के बाद भी बंदा ट्रेड करता है। तो जो नाजुक इंसान है उसके लिए ट्रेडिंग है ही नहीं। मेरे वर्ड्स अगर बहुत हार्श लगे तो थैंक यू सो मच, बट सच्ची। प्रैक्टिकल है भैया, प्रैक्टिकल है नहीं, फालतू प्रैक्टिकल। में एक स्क्रीनशॉट डालने में क्या है भाई, इसीलिए तो तुम लोग सीरियस रहोगे। मुझे पहले बताओ कि मेरे पास इतने अकाउंट है। तुमने मॉर्निंग में स्क्रीनशॉट डाला कि हमारा अकाउंट अभी ये है, नाइट में तुम स्क्रीनशॉट डालोगे हमारा अकाउंट अब इतना बचा है, टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स ये थी, तुम सबके जनरल होंगे वहां पे। तब मुझे भी पता लगेगा ना बंदा ओवर ट्रेडिंग कर रहा है नहीं कर रहा। जब आप लोग ट्रेडिंग, आप ट्रेडिंग आपने से मान लो इतनी ओवर ट्रेडिंग कर दी, शाम के टाइम में मुझे पता लग जाएगा कि बंदा तो बेचेगा। मैं एटलीस्ट डर के मारे ही तुम लोग ओवर ट्रेडिंग ना करो, समझे नहीं समझे। तो हमें भी पता लगेगा ना कि कौन बंदा कितने अकाउंट उड़ा रहा है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, मैं तो सिर्फ तुमसे बात कर रहा हूँ, और बात करते करते बैकएंड में तुम कितने अकाउंट उड़ा रहे हो मुझे नहीं पता। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। कुछ कुछ लोग हैं जो रेगुलर उस ग्रुप में अपडेट डालते रहते हैं, तो वैसे ही तुम लोगों को मैं बात बोल रहा हूँ। तो जस्ट एक वार्निंग थी, उस वार्निंग को सच में ले लेना, वार्निंग तो के तौर भैया पे। इसमें लिंक डालोगे ना साले ग्रुप में? मैं अभी डाल दूंगा, मैं अभी कुछ दिनों में बंद कर दूंगा, मतलब आप लोगों को शिफ्ट करके ट्रेडिंग फ्लोर वाले ग्रुप में। ओके मैं उस ओके ग्रुप में, ओके। क्योंकि मैं वही देख रहा हूँ ना, मैं किस किस को शिफ्ट करूँ ट्रेडिंग फ्लोर वाले ग्रुप में, सो दैट उस ग्रुप को लिंक उसको डेडी कर देंगे, फिर हटा देंगे। क्योंकि फायदा क्या है, जितने बंदे कोई जॉइन तो करता नहीं, तो फालतू में, और ना अपडेट देते हैं। तो मेरे को भी नहीं है ना, मैं वो उन लोगों को चाहता हूँ जो अपडेट देते रहे वहां पे। हमें भी तो पता लगे कि हाँ भाई इंटरेक्शन हो रही है हम सबकी, कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ पता लग रहा है, ये चीज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके भैया। तो ये तो अपना गोल्ड का हो गया स्ट्रक्चर कि भाई गोल्ड का ये है। अब हम लोअर टाइम फ्रेम में आ जाते हैं कि भाई इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं कि भाई क्या कहाँ पे क्या हो सकता है। देखो यार, आप सबने देख रखा है कि भाई जिस हिसाब से फॉल आ रखा है, और जिस हिसाब की कंसोलिडेशन है, इस पूरी कंसोलिडेशन को कौन पेल रहा है? ईएमए। चाहे ये हाफ वीक हो जाए, चाहे यहाँ पे कुछ भी हो जाए, ये सब किससे पिट रहे हैं? ईएमए से। स्ट्रक्चर कुछ बहुत बड़ा नहीं है, याद रखना, कुछ बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है। स्पेस नहीं है स्ट्रक्चर में। अब इस स्ट्रक्चर में स्पेस थी, यहां से यहां तक की स्पेस थी, इस स्ट्रक्चर में कोई स्पेस नहीं। देन अब आप लोअर टाइम फ्रेम में आ जाओ,
भले ही मार्केट यहाँ पे रिवर्सल की पूरी तैयारी कर रही है, बट वो रिवर्सल जा कैसे रहा है, ऐसे स्लोप में जा रहा है। अगर आप लाइन चार्ट भी ओपन करके देखते हो तो लाइन चार्ट में भी आपको पता लग जाएगा कि मार्केट का डायरेक्शन ऐसे जा रही है, जो पूरे का पूरा प्रेशर शो कर रहा है। इतना तो प्रेशर सबको दिखता ही होगा। अगर मैं बोल दूं किसी भी जिसको ट्रेडिंग भी नहीं आती, मैं उससे पूछूंगा भाई प्रेशर किस साइड है, इसको उठाने के लिए भी लिक्विडिटी चाहिए, तभी तो ऐसे उठेगा। रॉकेट तो है नहीं ऐसे चला जाएगा। और हम्म। अगर इनकेस चला जाता है तो भाई रिट्रेसमेंट तो करेगा ही करेगा। हमें ये भी तो पता है ना। अब भाई ये क्या है हमारे लिए, नेकलाइन ऊपर चले जाए, मान लेंगे ईएमए का ब्रेकआउट हो गया, मान लेंगे नेकलाइन का ब्रेकआउट हो गया, रिटेस्ट तो करे, तब जाकर थोड़ा मोमेंटम समझ पाएंगे, तब जाकर समझेंगे कि सारा का सारा क्या था, फेक ब्रेकआउट। या तो कल एफओएमसी तक मार्केट इसी जोन में पूरा का पूरा आज दिन निकाल देगी। समझ गए नहीं समझे, ऐसा हो जाएगा कल एफओएमसी तक। और जितना बड़ा टाइम स्पेंड, उतनी बड़ी न्यूज और उतना बड़ा मोमेंटम। समझे नहीं समझे। तो मार्केट में ट्रेड करना है तो बहुत प्लानिंग के साथ ट्रेड करना है। ये नहीं भैया आज सुबह उठ गई बाय कर दें, सेल कर दें, ये कर दें, वो कर दें, कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं करना। जस्ट वेट एंड वॉच। मैं तो यही वाली बात बोलूँ। डन। ठीक है। तो भाई ये तो गोल्ड का रहा। अब जिन जो लोग गोल्ड देखते हैं उनके लिए इतना ही था। दैट्स व्हाट फॉर टुडे भैया गोल्ड। हाँ बताओ। एक पूछना था एफओएमसी का। हम्म। भैया मैंने पिछली दो एफओएमसी देखी, उन्होंने मतलब जो एंट्री दी है वो सेकंड डे को दी है, करंट टाइम को नहीं दी थी। और दिसंबर या फिर जनवरी की जो एफओएमसी थी वो तो मतलब उसी टाइम पे 12:30 के टाइम पे या फिर वो टाइम पे मतलब लो बना के, जैसे दिसंबर में तो पूरी गिरी थी डायरेक्टली। तो ये शिफ्ट हो रहा है क्या, पहले से भी मतलब ऐसे होता था? देखो ऐसा होता है कि आप ये सोचोगे कि भैया एफएमसी यहाँ से यहाँ गिरती है तो वहां से वहां उठती है, भैया यहाँ से ऐसा होता है वहां से वैसा होता है, तो वो सब चीजें हटाओ। एफएमसी को हम्म। उस way में देखोगे तो तुम लोग फंसोगे। ठीक है। ओके प्राइस एक्शन एंड स्ट्रक्चर के बेस में देखोगे तो बच जाओगे। मैं यही बात बोलूंगा, प्राइस एक्शन एंड स्ट्रक्चर के बेस में देखो तो बच जाओगे एफएमसी में। ठीक है या नहीं। ओके ओके तो भाई, हम क्योंकि प्राइस अभी एक्शन एंड स्ट्रक्चर देखेंगे, ये नहीं कि भैया एफएमसी मार्केट गिरती है या उठती है, वो सब चीजें देखेंगे। बट सबसे हम्म, इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर होगा तो गिरेगी भी, स्ट्रक्चर होगा तो उठेगी भी। नहीं नहीं, क्लियर। ये एग्री करता हूँ, एग्री एग्री भाई। तो एक बार यूरो देख लेते हैं, एक बार क्या यूरो में हुआ है और क्या यूरो स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है। तो जरा गोल्ड वाले डन है भाई, जो जिन लोगों ने गोल्ड देखना था डन है। गोल्ड का बता दिया मैंने आप लोगों को क्या क्या हुए। थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लेना, स्ट्रक्चर देख लेना, ईएमए का ब्रेकआउट कैसे होता है उस चीज को देख लेना। थोड़ा अगर ट्रेड करना है तो जस्ट ट्रेड करना 100-150 तक, इतने में निकलना प्रेफर करना, ज्यादा होल्डिंग शोल्डिंग के चक्कर में मत पड़ना। अब यहाँ पे अगर हम लोग यूरो, भैया मेरा लाइव में $120 का लॉस चल रहा है, तो मैं नहीं करूँ कोई ट्रेडिंग। $120 का लॉस चल रहा है लॉस है, हो गया, खत्म हो गया। 25K में। हाँ जी। 25, हाँ $120 का लॉस हो चुका है। तो देन अभी तो अब लॉट क्या खोल रहे हैं, 0.10 0.20। 0.10 हाँ भैया। 0.10 से ही करना अशु भाई, 0.10 से ही करना। और अभी तो डन करो इस चीज को। ठीक है। बट पर अगर तो अगर मतलब अगर आफ्टर, अगर आपको न्यूयॉर्क में या कोई ऐसा लेवल मिलता है, देन आई आई विल सजेस्ट यू कि 0.05। ठीक है। भैया अगर वो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से तो 2 बार लॉस हो गया एक्चुअली, वो 60 और $60 का हुआ है। ठीक है फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर अपना वेट करो एंड उसके बाद प्लान वेट करना। कर। ठीक है। ठीक। ठीक है। ठीक। तो अब जरा यूरो को देख लेते हैं एंड यूरो की चीजों को समझते हैं। तो यूरो वालों रेडी हो जाओ। हम्म। तो यहाँ पे मार्केट का जिस हिसाब का ट्रेंड है, भाई ट्रेंड मार्केट का एक नॉन स्टॉप बुल ट्रेंड है, जिस बुल ट्रेंड में डेली टाइम फ्रेम में बैक टू बैक कंसोलिडेशन हुई। यूरो जब कभी भी ट्रेड कर रहे होते हो, एक एक बात को याद रखना। यूरो जब कभी भी ट्रेड कर रहे होते हो, मेक श्योर जो तुम्हारा हायर टाइम फ्रेम, जो तुम्हारे हायर टाइम फ्रेम के लेवल्स हो, उनको मार्केट बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती है। स्पेशल बोलूं तो डेली टाइम फ्रेम। ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम में हम लोग बात करें तो मार्केट ने अच्छा खासा बुल मोमेंटम दिया था, डेली रिट्रेसमेंट करी थी एंड मार्केट इसी जोन में कंसोलिडेट कर रही है। जब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करी है तो अगर हम 4 आवर में स्विच करें, तो 4 आवर में स्विच करेंगे तो अब से मार्केट हाई एंड लो बना रही है, बट बॉटम से मार्केट लो एंड हाई बना रही है। डन। बट विद द ट्रेंड जाए तो हमारी मार्केट का बॉटम की हायर हाई को रिस्पेक्ट करेंगे। एंड इसी पर्टिकुलर पॉइंट में अगर आप लोग देखोगे तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये मार्केट का एक मेजर ओपनिंग क्लोजिंग या ट्रेंड कंटिन्यूशन जोन कह सकते हो, जो मार्केट के लिए मेजर लिक्विडिटी जोन है। ठीक है। अब यहाँ पे आप आए
और यहाँ पे आप लोगों ने चीजें नोटिस करी कि मार्केट एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है। लाइक अगर मार्केट ने अबव से भी एक पैटर्न बनाया था तो मार्केट बॉटम से भी एक पैटर्न बना रही है, लाइक लो लो, एंड देन यहाँ पे मार्केट हाई बना रही है। अबव से एक ईएमए है जो मार्केट को अभी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मार्केट का रेजिस्टेंस कर रहा है, जिसकी वजह से मार्केट ने अभी रिजेक्शन दिया भी है। बट लेट्स स्विच टू 30 मिनट्स टाइम फ्रेम एंड लेट्स सी कि मार्केट क्या फॉर्म कर रही है। तो 30 मिनट्स टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इन्वर्टेड मार्केट ट्राई कर रही है, इन्वर्टेड ट्राई कर रही है बनाने का। और इसी पॉइंट में अगर मैं यहाँ पे स्लोप भी देखूं तो मार्केट जा रही है, ठीक है, जो मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है इन्हीं लेवल्स को लाइन चार्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये मार्केट का एक सपोर्ट प्राइस भी है। साथ के साथ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में देखें तो कर्व तो जा रहा है, यहीं से ना कर्व भी जा रहा है जो मार्केट के हेल्दी ट्रेंड को बता रहे हैं। ये हेल्दी ट्रेंड को ही बता रहा है कि जो मार्केट का बाइंग पेस है, और मार्केट ने स्ट्रेट अप फॉल किया, हाफ एक में रुकी है। देखो मैं यूरो में थोड़ा सा बाय के फेवर में हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर क्योंकि मेरा बेस प्राइस में काफ़ी अच्छा बना है एंड अच्छी खासी कंसोलिडेशन हुई है, एंड ये मेरा लिक्विडिटी जोन है। लेट्स सी कि मार्केट इस लिक्विडिटी जोन को कैसे टैप करती है। अदरवाइज अगर मार्केट यहाँ पे ये कैंडल यहाँ से इसको एनगल्फ कर लेती है ना तो और ज़्यादा श्योरिटी हो जाएगी कि मार्केट अब इस बेस प्राइस को टैप करके फर्दर बाइंग देते हैं, ठीक है। और अदरवाइज आप लोग इस लिक्विडिटी जोन का वेट कर सकते हो, बट स्टिल प्राइस अच्छा है, मार्केट का बाइंग शो कर सकती है मार्केट, क्योंकि यूरो यूएसडी वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर बॉटम में बना है काफ़ी अच्छा, ठीक है। अब इन केस अगर ये फॉल करता है देन उसके पीछे का रीजन ये हो सकता है कि मार्केट ने नेकलाइन टैप करी, ठीक है। कुछ चीज़ें अगर मिस हो जाएं, ठीक है, तो मार्केट की नेकलाइन को मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि भाई मार्केट ने नेकलाइन करी, नेकलाइन से मार्केट ने रिजेक्शन ली क्योंकि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना था, और हेड एंड शोल्डर की जस्ट नेकलाइन टैप करी, मार्केट ने स्ट्रेट अवे नीचे दिया, तो ठीक है। अगर मार्केट भी नीचे आई भी है, लो नहीं बना ना, जब तक लो नहीं बना दैट मीन मार्केट स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है, हाई पे हाई क्रिएट कर रही है, तो मार्केट में बाइंग ऑफ कोर्स आ सकती है। एंड 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बात करें तो इट्स जस्ट अ ट्रेंड कंटिन्यूशन, ईएमए फेवर में है आपकी, ट्रेंड आपके फेवर में है, देन मार्केट व्हाई नॉट मार्केट इस हाई को भी टैप करने आ सकती है। तो यूरो का मेरा जो व्यू है वो बाइंग साइड है, एंड थोड़ा यूरो को लेकर बुलिश हूँ। तो भैया हाँ जी बताओ। जैसे आपने जो ऊपर मार्क करा है ना लाइन, वो एक्चुअली वीकली में एक मेजर लेवल है। ठीक है। तो वहां से मैं ये देख रहा था कि अबव से भी तो लो लो बन रहा है वैसे ना, हम्म। क्योंकि नीचे से बॉटम से 61 हुआ था, लेकिन उसने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया ऊपर। ठीक है। जो यहाँ से बॉटम से हुआ था 4 आवर में, समझ गया। उसने हाई नहीं क्रिएट करा था ना, ठीक है। और टॉप पे भी है मार्केट, तो ये चीज लग रही थी कि ठीक है, बट स्टिल अगर मैं बात करूँ मेरे पास लिक्विडिटी एरियाज भी तो पड़े हुए हैं। ओपनिंग क्लोजिंग है। कितनी लिक्विडिटी है भाई, इतना भी एसएल रख रहा हूँ तो भी 20 पिप का एसएल बन रहा है, 23 पिप का एसएल बन रहा है, इतना कर दूंगा 29 पिप का एसएल बन रहा है। और इतना ही मेरे को भाई एक बात समझो, या तो एक्यूरेसी चेज कर लो या तो रिस्क रिवॉर्ड चेज कर लो। अब मुझे पता है कि भाई मेरा 30 पिप का एसएल है, 30 पिप का टेक प्रॉफिट है, बट मेरे को श्योरिटी बहुत ज्यादा है, तो भाई मैं 1% भी गेन कर लूंगा तो मेरे लिए बुरा नहीं है। मैं वहीं पे अगर मान लो 1:3 का सेटअप ले रहा हूँ और लॉस तो मेरा वहां पे 1% हो ही रहा है, तो ऐसा 3% गेन करके फायदा ही क्या, जिसमें डर डर का माहौल है बहुत तगड़ा। तो ये चीज है, बट कोई नहीं, अभी या तो यहाँ पे 2:30 का वेट कर सकते हो, लाइक 4 आवर कैंडल क्लोजिंग हो जाए, क्योंकि मैं यहाँ पे बस ये देख रहा था वह कि एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और यूरो यूएसडी जो है वो थोड़ा स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग ज्यादा कर रही है, स्ट्रक्चर के हिसाब से जी। मोमेंटम ज्यादा अच्छा दे रही है।
एज मैं कम्पेयर। स्ट्रक्चर ही देख रहा था भैया इसमें ना, बट जब आप मूव की बात करें ना, मेरे को लगता है आ नहीं चुका है वो, एक बार 15 मिनट्स में चेक करोगे तो। 15 मिनट्स में मूव आ गया, ये कह रहे हो? हाँ मतलब जैसे ये नीचे से पहले डबल बॉटम बना समझ गया, डबल मॉर्निंग में, बना, मार्केट डाउन हाँ आई, उसमें नेकलाइन टाइप हुई, मार्केट ने मूव आ अगेन गया, दिया। और ये रिस्क रॉड 1:1.5 का था। हम्म। एक टाइमिंग मैंने निकाली थी भैया इसकी, कौन सी? 11:30, यही वाली 11:30 to 12:30। एक्चुअली क्या है कि जैसे मार्केट को अगर लंदन में कंटिन्यूशन लेना हो, कभी कभार होता है ना कि मार्केट, आप जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करते हो, तो हम्म। वो जो मूव आता है एकदम से, वो इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पर एंट्री बन जाती है, फिर नेक्स्ट एंट्री बनती है अराउंड 2:30, फिर नेक्स्ट एंट्री बनती है, उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री बनती है वो आपका 5:30 to 8:30, वही वाली न्यूयॉर्क वाली। ठीक है, तुम कह रहे हो कि इसमें एंट्री जो है वो 11:30 बन जाती है। मतलब बनने शुरू हो जाती है, जैसे ठीक। आज भी देख लो, कल भी देख लो, बनी थी। तो ये इसमें जैसे सेटअप अगर हमें दिख भी रहा है, पर ऐसा होता है ना, हर कोई सेटअप करेक्ट नहीं होता, तो उसमें बचने का तरीका यही है कि मतलब हम ना देख लें कि हमारा इतना ही एसएल बनता है, उतना ही टीपी बनता है। अगर इसको एक्सीड कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एसएल 10-15 की जगह, बता बता। मतलब जैसे हमारा एसएल फॉर एग्जाम्पल रिपीट हो रहा है कि 10 से 15 पिप का ही बन रहा है, और एक दिन हमारा एसएल आपका 30 पिप का बन गया, तो हम उस सेटअप को देखें कि क्या बोलते हैं, ये हमारा सेटअप का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ स्ट्रक्चर को ज्यादा प्रायोरिटी दे। मैं नहीं आया तेरा कुछ नहीं। मतलब ऐसा होता है ना कि सेटअप, हमने सेटअप लिया, यूजुअली एसएल्स हमारे यही बनते हैं 10 से 15 पिप के, बट एक दिन हम्म। ऐसा हो रहा है कि एसएल हमारा बड़ा बन रहा है। ये मेरा तो अभी तक एक बार भी एसएल 10 से 15 का नहीं बना। ऑन एवरेज 25 से 26। मतलब एग्जाम्पल, मतलब ऐसी, मतलब जैसे आपका 26 पिप का बन रहा है, किसी दिन आपका फिर 50 पिप का लगा आपको एसएल। अगर 50 पिप का लगा तो मेरे को उसमें श्योरिटी ज्यादा लग रही होगी फिर, वरना तो मैं ट्रेड ही नहीं लूंगा। जब 50 पिप का एसएल बन रहा है तो मैं फालतू में पंगे क्यों लूं? बट अगर श्योरिटी है 50 पिप में, फिर तो क्यों नहीं लूंगा, जरूर लूंगा। मेन गेम तो यहाँ पे श्योरिटी है ना, आप कितना श्योर हो सेटअप को लेकर। ये वाला एंट्री कहाँ से, एग्जैक्ट पॉइंट बताना। 155, 156। अब यहाँ पे तुम एफ एस एल रख रहे हो तो तुम्हारा 8 पिप का होगा। ठीक है, यहाँ तुम ऐसे रख रहे हो जैसे इसका ऑन एवरेज है वो एसएल का डेटा क्या था, 26 पिप। हाँ मतलब एवरेज पिप मूवमेंट के हिसाब एवरेज से। एवरेज पिप मूवमेंट थी 26 पिप, ठीक है। नहीं नहीं, एसएल एवरेज पिप मूवमेंट ही, एसएल की एस 36 एस एल
एसएल तो मैंने वैसे ही निकाला था, 26 पिप का था। 26 पिप का था, मतलब ये लो रहेगा, मतलब 26 पिप के ऐसे इसका ऑन एवरेज रहेगा, और ये टारगेट प्रॉफिट ये रहेगा, ये कुछ सेटअप रहेगा इसका। मैं प्लान कर रहा हूँ यहाँ से, अभी देखता हूँ। ये मैंने बैकटेस्ट करा था, मेरे को ना इसमें ये सेल का सेटअप दिखा था मेरे को, क्योंकि इसने मूव तो दे दिया बाय का। कोई नहीं, दिन चला जाए। देखो यहाँ से जाता नहीं जाता, ये कुछ जोन होगा प्लीज। ये तो यूरो का हो गया भाई, बाकी गोल्ड का अभी वही है। मैं आज पूरे दिन कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, सो दैट डेली में डॉजी बन जाए, और मेक श्योर बेटर रहेगा जो अगर न्यूयॉर्क व्यूयॉर्क में कुछ सेटअप दिख गया लो एंड टॉप में दिखी तो गो फॉर बाय और सेल, अदरवाइज यूरो का दैट्स व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग टुडे। सो लेट्स सी क्या रहता है, एंड जो भी रहेगा मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा, ठीक है। बाकी कोई डाउट्स एंड क्वेश्चन रहेंगे तो एक बार मुझे ग्रुप में बता देना, सो दैट मैं जूम मीटिंग बीच में भी कर लूंगा। तुम लोग अगर कोई डाउट्स एंड क्वेश्चन होंगे तो बस ग्रुप में अपडेट कर देना, तो मैं जूम मीटिंग कर दूंगा तुम लोग के साथ, ठीक है। भैया हाँ जी। हेलो, थोड़ा आपसे बात करना था पर्सनल में। अब सैटरडे संडे हो पाएगा, ठीक है भैया, चलेगा, नो प्रॉब्लम। सैटरडे संडे हो पाएगा, ठीक है, क्लियर है ना, बुरा अच्छा मत भैया। मान। बट एक्चुअल में सच्ची बोलूँ तो मैं बाकी चीज़ों में थोड़ा सा बिजी हो जाता हूँ, तो थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता। बट सैटरडे संडे में थोड़ा सा टाइम निकाल कर सोचता हूँ कि मैं बात कर लूँ, तो मैं कर ओके लूँगा, ओके, ठीक है। आशु भाई, थोड़ा डाउट। आकाश भाई को भी बोल देना। मैं उनको तो मैं अभी जल्दी रिसेंटली कर दूंगा कॉल, ठीक है। आकाश भाई को बोल देना, उनका मैसेज आ रहा था मेरे को, मैं फिर भूल गया। डन। भैया मैंने भी आपको भेज दिया था, ठीक है वो, मतलब आप पूछ रहे थे कि। ठीक है, सबको कर दूंगा, सबको कर दूंगा, डन, नहीं ओके। नहीं मतलब, हाँ, बता दिया था मैंने आपको जैसे टाइम। ठीक है सर।